उज्जैन में यंग एंटरप्रेन्योर समिट 2022 का आयोजन किया गया, जिसमें 65 स्टार्टअप समेत 450 यंग एंटरप्रेन्योर शामिल हुए। कार्यक्रम में सूक्ष्म लघु उद्योग मंत्री राजवर्धन दत्तीगा, सांसद अनिल फिरोजिया, इंदौर कमिश्नर हरिनारायण चारी भी मौजूद रहे। मौके पर युवा बिजनेसमैन से बंसल न्यूज ने खास मुलाकात की और उनके जीवन में आने वाले उतार चढ़ाव के साथ कठिनाइयों पर चर्चा की है। आज हमारे साथ एक उद्यमी हैं, वो भी युवा, जो यूथ के लिए एक प्रेरणा स्रोत बने। और उज्जैन महाकाल की नगरी में युवा जो समिट हुई थी, उसमें कई प्रस्ताव भी आए कि युवा आखिर किस प्रकार अपना उद्योग लगा सकते हैं। हमारे साथ इस समय 40 करोड़ रुपए का जो टर्नओवर करते हैं, हम उन्हीं से बात करते हैं। प्रफुल्ल जी, ये जो चाय की दुकान के हिसाब से पूरा उद्योग लगाया है, सर किस प्रकार अपने प्रेरणा स्रोत बने हैं आपसे युवाओं के लिए? भैया, उज्जैन की धरती के सभी लोगों को प्रणाम करता हूँ। जय महाकाल। अब मैंने एक ठेले से शुरुआत करी, कॉलेज डिग्री शासन प्रशासन के भरोसे ना रहते हुए खुद की पहचान बनाई। 140 करोड़ लोग हैं पूरे देश में, उनके पास पहचान पत्र है पर खुद की पहचान नहीं है। तो मैं सबको बोलूँगा, उज्जैन के लोगों को, खासकर युवाओं को, मेहनत करो, बहुत मेहनत करो, पैसा कमाओ, टैक्स भरो, GST भरो, लोगों को रोजगार दो और सबको साथ में लेकर आगे बढ़ो। कोलैबोरेशन की भावना रखो, कंपटीशन मत करो, सबके साथ ऐसा व्यवहार करो कि वो आपके को फाउंडर बन सके, आप उनको नौकरी दे सको, कोई व्यापार आप साथ में खड़ा कर सको। तो दोस्तों को सिर्फ ताली मार दोस्तों तक सीमित ना रखते हुए कैसे उनके साथ व्यापार कर सकते हैं। कोई चीज़ आपको आती होगी, कोई किसी और को आती हो, तो कैसे कोलैबोरेट करके मिल के आगे बढ़ सकते हैं। दूसरा, इंटरनेट का फ़ायदा उठाओ। डिजिटल दुनिया है, दुनिया का सबसे तेज़ी से उभरता हुआ देश है भारत। पूरी दुनिया जूझ रही है अपनी व्यक्तिगत लड़ाइयों से, पर भारत एक स्वीट स्पॉट बना हुआ है। 120 से ज़्यादा यूनिकॉर्न्स है, 70,000 से ज़्यादा स्टार्टअप रजिस्टर हो चुके हैं। हर दिन डिजिटल डेमोक्रेसी और डिजिटल इंडिया की बात होती है। UPI के ट्रांजैक्शंस बिलियंस में जा रहे हैं, GST कलेक्शन हाईएस्ट है। इससे अच्छा क्या हो सकता है? हमारा गौरवान्वित पल चल रहा है भारत का। और खासकर अगर आप युवा हो तो मेहनत करो, आगे बढ़ो और इस देश को भी आगे बढ़ाओ। बिल्कुल प्रफुल्ल जी, कहीं ना कहीं युवाओं को लगता है कि सबसे छोटा बिजनेस है चाय का, और चाय का बिजनेस करेंगे तो हमारे पेरेंट्स एग्री नहीं होंगे, समाज एग्री नहीं होगा। लेकिन कहीं ना कहीं जिस प्रकार आपने उदाहरण पेश किया है, उसके लिए युवाओं को आप क्या बोलना चाहेंगे? कोई धंधा छोटा नहीं होता है, और शर्म किसकी? आपके घर आपको पैसा कमाना है, आपको रोजगार देना है। अगर आपका दिमाग खराब हो रहा है, आपके हिसाब की नौकरी नहीं मिल रही है, तो कोई भी धंधा छोटा नहीं होता है। और कई सालों तक रिसर्च करना और इतना दिमाग और ये सब लगाने से अच्छा है कोई एक छोटी चीज़ चालू करके उस पर रिसर्च करके उसको दिमाग लगाओ, तो उसको धंधा बढ़ सकता है। ज़्यादा किसी के भरोसे मत बैठो और ऐसा मत सोचो कि रातों रात कुछ हो जाएगा। छोटा चालू करो, अभी चालू करो, और कोई भी धंधा छोटा नहीं होता। बहुत अच्छी बात बोली। और ये प्रफुल्ल जी का एक अस्तित्व है, क्योंकि जिस प्रकार इनके जो टर्नओवर है, वैसे ही युवाओं को प्रेरणा स्रोत बनते हैं। और युवाओं को इन्होंने प्रेरणा दी है कि काम छोटा नहीं होता है। अगर आपके मन में लगन है तो काम कोई सा भी हो, उससे आप उन्नति करते जाएंगे। और युवाओं को रोजगार प्रेरित करने का ही सबसे बड़ा इनका लक्ष्य है। गगन परिहार के साथ संतोष कृष्णानी, बंसल न्यूज, उज्जैन। उज्जैन में चहुमुखी विकास के साथ युवाओं को रोजगार देने के लिए जो समिट मीट की गई थी, उसका शानदार आगाज भी हुआ। और आज जो युवा मंत्री, उद्योगों के जो युवा मंत्री हैं, वो सभी की दिलों की धड़कन जानते हैं कि युवाओं को किस प्रकार रोजगार उत्पन्न करना चाहिए, किस प्रकार प्रोत्साहन देना चाहिए। हमारे साथ इस समय खुद दत्तीगांव साहब हैं। सर, कहीं ना कहीं युवाओं का एक समिट मीट हुआ, उसमें कई प्रस्ताव भी आए हैं। किस प्रकार उद्योगों को बढ़ावा देने के लिए आपने मार्गदर्शन दिया है? देखिए, सबसे अच्छी बात आज के कार्यक्रम की रही कि यंग एंटरप्रेन्योर समिट ये थी। और यंग एंटरप्रेन्योर समिट से हम कागज में देखने पढ़ने की नहीं थी, यंगस्टर्स ने ही करी थी। तो जब युवा इस प्रकार का प्लेटफॉर्म अवेलेबल कराते हैं और स्टार्टअप्स के लिए कराते हैं, तो ये इस बात का प्रमाण है कि मोदी जी के आत्मनिर्भर भारत की नीतियाँ, मुख्यमंत्री जी के उसको मेक इन मध्य प्रदेश और आत्मनिर्भर मध्य प्रदेश की जो रोड मैप है, वो सही दिशा में है। बिल्कुल, कहीं ना कहीं रोजगार का बड़ा अवसर। हम सांसद अनिल फिरोजिया भी जानते हैं कि सांसद जी, कहीं ना कहीं जिस प्रकार जो महाकाल लोक में जो लोकार्पण हुआ था, उसके बाद रोजाना पर्यटक की स्थिति बढ़ती जा रही है। उसको लेकर आपने भी 5G का भी लॉन्च करने का प्लान आउट किया है। कब तक हो जाएगा और किस प्रकार आगे सुविधा मिलेंगी? अभी रिलायंस ग्रुप के लोग उज्जैन आए थे और वो यहाँ सर्वे करके गए हैं। और ये बात बिल्कुल सही है कि जैसे ही माननीय श्रीमान नरेंद्र मोदी जी, हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री जी ने महाकाल लोक का लोकार्पण करा, उसके बाद इसकी जो ब्रांडिंग हुई और जो पब्लिसिटी हुई है महाकाल लोक की, और वास्तव में अद्वितीय, अविश्वसनीय जो ये महाकाल लोक है, उसको जिज्ञासा देखने की, बाबा महाकाल के दर्शन कर उसके बाद महाकाल लोक को देखने की जिज्ञासा जो जनता में है, उससे यहाँ पे लगभग 1.5 लाख से 2 लाख पब्लिक प्रतिदिन बढ़ी है। इससे हमारे यहाँ का व्यापार बढ़ा है और व्यापार खूब बढ़ रहा है।
और आगे और संभावना, क्योंकि ये तो प्रथम ही चरण है, द्वितीय चरण में और भी संभावनाएं, वो विश्व से लोग यहाँ आने के लिए इच्छुक हैं। तो कहीं ना कहीं मध्य प्रदेश अब उद्योगों का जाल जो लगातार बनते जा रहा है, ये प्रेरणा बनेगा उज्जैन की महाकाल नगरी से, जो युवाओं ने समिट करते हुए एक प्रेरणा स्रोत बनाया है। गगन परिहार के साथ संतोष कृष्णानी, बंसल न्यूज़, उज्जैन।